नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से उत्तर प्रदेश बरेली भोजीपुरा थाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना जो दिल दहला देने वाली है, क्योंकि एक नाबालिग बेटी के साथ दो लड़कों ने गलत काम किया और उसके बाद उस बेटी ने जब उसको बुरा लगा और जब उसके घर पर कोई नहीं था तब गांव के लड़कों ने इस तरह की हरकत की और उसके बाद जब वो अपमान सहने नहीं सकी उसके बाद उस बेटी ने डीजल छिड़क कर आग लगा ली। ये कहना उसकी जो बड़ी बहन है उसका कहना है दोस्तों। तो अब पुलिस ने दो आरोपी में से एक आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। और इंस्पेक्टर राम रतन सिंह ने मीडिया को टीपीएन 20 न्यूज को बताया कि जांच कर रहे हैं, जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आरोपी दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पीड़ित की जो बहन है, बड़ी बहन ने कहा था कि जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन आरोपी बहन को खेत में ले गए और उसके साथ गलत काम कर रहे थे और बहुत बुरी तरह चीख रही थी। और मैं जैसे भागते हुए पहुंची तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए और एक आरोपी पकड़े हुआ था और दूसरा आरोपी गलत काम कर रहा था। और मौके वारदात से जो आरोपी, उनकी चप्पल छूट गई एक आरोपी की और वहां पर बोतल थी, बहुत सारी चीज थी, जिसको मैंने भोजीपुरा पुलिस को दे दिया है। अब देखते हैं भोजीपुरा पुलिस मामले को लेकर कितनी एक्टिव है, कितनी सेंसिटिव है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है और दिन दहाड़े एक बेटी के साथ जो काम किया जाता है वो बेहद शर्मसार है। तो ऐसे आरोपी को खिलाफ फांसी होना चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जो अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस को एक्टिव रहती है, सीएम योगी की पुलिस, तो हमें विश्वास है कि जो कांड हुआ है बरेली का दिल दहलाने वाला, उसमें बहुत जल्दी आरोपी गिरफ्त में होंगे और चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ सख्त जो हायरिंग होगी, जो विवेचना होगी, उसमें बच नहीं पाएंगे। तो उस बिटिया का, बड़ी बहन का जो उसने बयान दिया उसको सुनवाते हैं कि अपने बयान में उस बड़ी बहन ने क्या देखा और क्या कुछ कहा। अपने भोजीपुरा थाना क्षेत्र की दुखद घटना, एक नाबालिग बेटी, उस बेटी के साथ दो लड़कों ने गलत काम किया। इस बात की पुष्टि ये बिटिया बता रही है, बड़ी बेटी बता रही है कि मेरी बहन के साथ गांव के दो लड़कों ने गलत काम किया, जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा है। अब उसके बाद लड़की के बयान को डालते हैं, उनकी मां के बयान को डालते हैं कि आखिर क्या मामला था। क्या नाम को ये बता बेटी कि जब आपकी बेटी को, आपकी बहन को देखा तो आपने क्या देखा? सर वो हमने अपनी बहन को देखा तो दो लड़के थे। एक लड़का उसके ऊपर के कपड़े ऊपर थे, नीचे कपड़े नीचे थे। एक लड़का जो पंकज नाम का था वो लड़का उसके हाथ और मुंह दबाया था और दूसरा लड़का जो अंकित नाम का था वो उसके ऊपर चढ़ के गलत काम कर रहा था। तो फिर आपने कोशिश नहीं की उन्हें हटाने की या मारने की, डांटने की? नहीं सर, हम उसकी आवाज, जैसे हमारी बहन चीख रही थी, उसकी आवाज सुनकर उसकी आवाज का पीछा किया हमने। आवाज सुनकर हमने आवाज की दूर से तो दो लोग छोड़कर उसे भाग गए। उस आरोपी की एक चप्पल रह गई और एक बोतल रह गई। तो इन चीजों को पुलिस को दे दिया आपने? सर पुलिस वाले ले गए। अच्छा। तो अब इसमें जब वो ये मतलब लड़की को देखा, आपकी बहन को, छोटी बहन को, उसके बाद जब वो आग लगा के मरी, तो कब की बात है? सर 27 तारीख को, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन उसके साथ ये कांड हुआ था। उसके कितने बजे की बात है? सर 12 बजे की बात है। 12 बजे। अब उसको किसने जलाया? खुद जली या मतलब अपने आप जली या किसी ने जलाया? कैसे जली? सर उसने, मतलब उसके साथ उसने अपने आप जली सर वो। अच्छा, वो नाराज थी, मतलब जो उसके साथ हुआ था उस वजह से उस बिटिया ने आत्महत्या कर ली। हाँ। सही है। अब आपने तहरीर दी है, अब तहरीर देकर पुलिस पर क्या उम्मीद है? सीएम योगी आदित्यनाथ पर क्या उम्मीद है? सर हमें ये उम्मीद है कि उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो बरेली की भोजीपुरा एक नाबालिग बच्ची के साथ जो किया गया वो बहुत ही शर्मसार है। अब इस मामले को लेकर पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है, क्या आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है? गांव में हमने जीरो ग्रांट जो रिपोर्ट ली उसमें ग्रामीणों का कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है वो बहुत ही निहायत गरीब है और हम सब मिलकर उसके न्याय के लिए भरसकत कोशिश करेंगे और आरोपी को हर हाल में जेल जाना चाहिए, क्योंकि आरोपी ने जो किया है वो बेहद ही शर्मसार है। दोस्तों, टीपीएन 20 न्यूज से जुड़े रहिए। देश दुनिया की न्यूज के लिए, पॉलिटिक्स और क्राइम की न्यूज के लिए।